मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से स्थिति खराब हो चुकी है। गाजा पट्टी में हमास ने 7 अक्टूबर को तड़के हमला कर दिया। इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, इजराइल के घरों पर कब्जा कर लिया। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल के पीएम ने कहा कि अब हम युद्ध में हैं, हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि वो बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। आईडीएफ आज सुबह हमास की ओर से इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए साझा हमले के खिलाफ इजरायली नागरिकों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर रहा है। इजराइल के हालात को देखते हुए सभी देशों को इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों और ऑफिशियल्स की चिंता सता रही है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय एम्बेसी ने अपने ताजा बयान में कहा है, इजराइल की मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान किया कि हम युद्ध में हैं, हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास के प्रवक्ता ने ऐलान करते हुए कहा कि आज इस्लाम के नाम पर एक होने का दिन है। हमास के प्रवक्ता मोहम्मद दीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, हम इजराइल के खिलाफ अल-अक्सा स्मार्ट ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। आज अल-अक्सा का गुस्सा हमारे देश का गुस्सा और इस्लाम को मानने वाले गुस्से से उबल रहे हैं। मैं इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों से हमारी मदद करने की अपील करते हुए सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान के सभी लोगों से झंडों और सीमाओं के इतर एक होने की अपील करता हूं। दरअसल 7 अक्टूबर की सुबह हमास के कुछ आतंकी पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके सीमा में दाखिल हुए तो कुछ आतंकी सड़क मार्ग के रास्ते इजराइल में घुसे और अटैक किया। जो भी दिखा उसको गोली मार दी। अब तक की जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। अब जबकि दोनों तरफ से युद्ध जैसा ऐलान किया जा चुका है, तो ऐसे में सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि युद्ध भले ही दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।